कहानी बीरबल और न्याय की कुर्सी। प्रारंभ। अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। अकबर अपने दरबार में हर किसी की बात सुनते और निष्पक्ष न्याय करते। एक दिन दरबार में दो व्यापारी आए। उनमें से एक का नाम रामलाल था और दूसरे का नाम श्यामलाल। रामलाल ने श्यामलाल पर आरोप लगाया कि उसने उसकी बहुमूल्य अंगूठी चोरी की है। मुद्दा। रामलाल ने बताया कि वह अपनी अंगूठी एक पोटली में रखकर सोया था और जब वह जागा तो पोटली खुली हुई थी और अंगूठी गायब थी। उसने श्यामलाल पर शक जताया क्योंकि वह उसी रात उसके घर पर ठहरा हुआ था। श्यामलाल ने इस आरोप को सिरे से नकार दिया और कहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। समाधान की खोज। अकबर ने इस मामले की जांच करने का आदेश दिया और बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को ध्यान से सुना और फिर एक अनोखी योजना बनाई। उसने कहा कि वे अगली सुबह सभी व्यापारियों को दरबार में उपस्थित होने के लिए कहें। अद्वितीय योजना। अगले दिन जब सभी व्यापारी दरबार में इकट्ठा हुए, बीरबल ने एक अजीब घोषणा की। उसने कहा, मेरे पास एक जादुई छड़ी है। यह छड़ी चोर को पहचान लेगी। जब चोर इस छड़ी को छुएगा तो यह 1 इंच लंबी हो जाएगी। उसने सभी व्यापारियों को लाइन में खड़ा किया और हर एक को छड़ी छूने को कहा। जादू की छड़ी। जब सभी व्यापारियों ने छड़ी छू ली, बीरबल ने घोषणा की कि वे अगले दिन फिर से दरबार में आएंगे। अगले दिन बीरबल ने सभी व्यापारियों से अपनी हथेलियां दिखाने को कहा। उसने पाया कि श्यामलाल की हथेली में हल्का काला निशान था। बीरबल ने कहा, यह निशान ही साबित करता है कि श्यामलाल ही चोर है। सत्य का उद्भेदन। बीरबल ने समझाया, यह छड़ी सामान्य छड़ी थी, लेकिन मैंने कहा था कि यह चोर को पहचान लेगी। जो निर्दोष थे उन्होंने बिना किसी डर के छड़ी को छू लिया, लेकिन चोर डर के मारे छड़ी को धोखा देने के लिए काला रंग लगाकर अपनी हथेली को रंगने का प्रयास किया। यही कारण है कि श्यामलाल की हथेली पर काले रंग का निशान है। न्याय का निर्णय। इस चतुराईपूर्ण योजना के बाद श्यामलाल ने चोरी करना स्वीकार किया और रामलाल की अंगूठी उसे लौटा दी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे दरबार में एक बार फिर सम्मानित किया। निष्कर्ष। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई से अकबर का दरबार न्यायप्रिय और प्रख्यात बना रहा। बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन ही नहीं करती, बल्कि वे हमें यह भी सिखाती हैं कि कठिनाइयों का समाधान चतुराई और बुद्धिमानी से किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास में एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे एक सम्राट और उनके सलाहकार ने मिलकर समस्याओं का समाधान किया और न्याय की स्थापना की। अन्य प्रमुख कहानियां। बीरबल की खिचड़ी। एक बार अकबर और बीरबल सर्दियों की रात में यमुना नदी के किनारे घूम रहे थे। अकबर ने कहा कि इस ठंडे पानी में रात भर कोई नहीं रह सकता। बीरबल ने कहा कि लोग ऐसा कर सकते हैं अगर उनके पास पर्याप्त प्रेरणा हो। अकबर ने इस पर एक चुनौती रख दी और घोषणा की कि जो व्यक्ति पूरी रात पानी में बिताएगा उसे इनाम मिलेगा। एक गरीब आदमी इस चुनौती को स्वीकार करता है। वह पूरी रात नदी के ठंडे पानी में बिताता है और सुबह अकबर के सामने उपस्थित होता है। अकबर उसे देख हैरान रह जाते हैं और इनाम देने का वादा पूरा करते हैं। लेकिन दरबार के कुछ दरबारियों ने उस व्यक्ति पर धोखा देने का आरोप लगाया, यह कहते हुए कि उसने रात को किनारे पर जलते दीपक को देखकर गर्मी प्राप्त की। अकबर ने उस व्यक्ति को दोषी मान लिया, लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई से स्थिति को संभाला। उसने एक खिचड़ी पकाने का नाटक किया और अपने बर्तन को ऊंचे स्थान पर टांग दिया। जब अकबर ने देखा कि खिचड़ी पक नहीं रही है,
तो उन्होंने बीरबल से पूछा, बर्तन इतने ऊंचाई पर क्यों टांगा है? बीरबल ने उत्तर दिया, अगर नदी के किनारे जलते दीपक की गर्मी से आदमी को रात भर गर्मी मिल सकती है तो यह खिचड़ी भी पक जाएगी। इस तर्क से अकबर समझ गए कि गरीब व्यक्ति निर्दोष है और उन्होंने उसे इनाम देने का आदेश दिया। गधा और बीरबल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कोई आदमी बुद्धिमान है या मूर्ख? बीरबल ने कहा, महाराज, यह बहुत ही सरल है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा तर्कसंगत बात करेगा, जबकि मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे कुछ भी कह सकता है। अकबर ने इस पर एक परीक्षा ली। उन्होंने बीरबल से कहा कि वह दरबार में सबसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढे। बीरबल ने दरबार में सभी से बात की और अंततः एक आदमी को चुना। उसने अकबर से कहा, यह व्यक्ति सबसे मूर्ख है। अकबर ने पूछा, क्यों? बीरबल ने कहा, महाराज, इसने कहा कि वह एक गधे को ताज पहनाकर राजा बना सकता है। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से सभी को हंसाया और अकबर को भी यह समझाया कि एक व्यक्ति की मूर्खता को पहचानना इतना भी कठिन नहीं है। अकबर की अंगूठी। एक बार अकबर ने अपनी अंगूठी खो दी और पूरी दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह अंगूठी ढूंढे। बीरबल ने तुरंत सभी दरबारियों को लाइन में खड़ा कर दिया और कहा, जिस व्यक्ति ने अंगूठी चुराई है उसकी दाढ़ी में तिनका होगा। यह सुनते ही एक दरबारी ने अपने दाढ़ी को छूने का प्रयास किया। बीरबल ने उसे पकड़ा और अकबर के सामने प्रस्तुत किया। एक दिन दरबार में दो व्यापारी आए। उनमें से एक का नाम रामलाल था और दूसरे का नाम श्यामलाल। रामलाल ने श्यामलाल पर आरोप लगाया कि उसने उसकी बहुमूल्य अंगूठी चोरी की है। रामलाल ने बताया कि वह अपनी अंगूठी एक पोटली में रखकर सोया था और जब वह जागा तो पोटली खुली हुई थी और अंगूठी गायब थी। उसने श्यामलाल पर शक जताया क्योंकि वह उसी रात उसके घर पर ठहरा हुआ था। श्यामलाल ने इस आरोप को सिरे से नकार दिया और कहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। समाधान की खोज। अकबर ने इस मामले की जांच करने का आदेश दिया और बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को ध्यान से सुना और फिर एक अनोखी योजना बनाई। उसने कहा कि वे अगली सुबह सभी व्यापारियों को दरबार में उपस्थित होने के लिए कहें। अद्वितीय योजना। अगले दिन जब सभी व्यापारी दरबार में इकट्ठा हुए, बीरबल ने एक अजीब घोषणा की। उसने कहा, मेरे पास एक जादुई छड़ी है। यह छड़ी चोर को पहचान लेगी। जब चोर इस छड़ी को छुएगा तो यह 1 इंच लंबी हो जाएगी। उसने सभी व्यापारियों को लाइन में खड़ा किया और हर एक को छड़ी छूने को कहा। जादू की छड़ी। जब सभी व्यापारियों ने छड़ी छू ली, बीरबल ने घोषणा की कि वे अगले दिन फिर से दरबार में आएंगे। अगले दिन बीरबल ने सभी व्यापारियों से अपनी हथेलियां दिखाने को कहा। उसने पाया कि श्यामलाल की हथेली में हल्का काला निशान था। बीरबल ने कहा, यह निशान ही साबित करता है कि श्यामलाल ही चोर है। सत्य का उद्भेदन। बीरबल ने समझाया, यह छड़ी सामान्य छड़ी थी, लेकिन मैंने कहा था कि यह चोर को पहचान लेगी। जो निर्दोष थे उन्होंने बिना किसी डर के छड़ी को छू लिया, लेकिन चोर डर के मारे छड़ी को धोखा देने के लिए काला रंग लगाकर अपनी हथेली को रंगने का प्रयास किया। यही कारण है कि श्यामलाल की हथेली पर काले रंग का निशान है। न्याय का निर्णय। इस चतुराईपूर्ण योजना के बाद श्यामलाल ने चोरी करना स्वीकार किया और रामलाल की अंगूठी उसे लौटा दी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे दरबार में एक बार फिर सम्मानित किया। अन्य प्रमुख कहानियां। बीरबल की खिचड़ी। एक बार अकबर और बीरबल सर्दियों की रात में यमुना नदी के किनारे घूम रहे थे। अकबर ने कहा कि इस ठंडे पानी में रात भर कोई नहीं रह सकता।
बीरबल ने कहा कि लोग ऐसा कर सकते हैं अगर उनके पास पर्याप्त प्रेरणा हो। अकबर ने इस पर एक चुनौती रख दी और घोषणा की कि जो व्यक्ति पूरी रात पानी में बिताएगा उसे इनाम मिलेगा। एक गरीब आदमी इस चुनौती को स्वीकार करता है। वह पूरी रात नदी के ठंडे पानी में बिताता है और सुबह अकबर के सामने उपस्थित होता है। अकबर उसे देख हैरान रह जाते हैं और इनाम देने का वादा पूरा करते हैं। लेकिन दरबार के कुछ दरबारियों ने उस व्यक्ति पर धोखा देने का आरोप लगाया, यह कहते हुए कि उसने रात को किनारे पर जलते दीपक को देखकर गर्मी प्राप्त की। अकबर ने इस बात को स्वीकार किया और उस व्यक्ति को दोषी मान लिया। लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई से स्थिति को संभाला। उसने एक खिचड़ी पकाने का नाटक किया और अपने बर्तन को ऊंचे स्थान पर टांग दिया। जब अकबर ने देखा कि खिचड़ी पक नहीं रही है, तो उन्होंने बीरबल से पूछा, बर्तन इतने ऊंचाई पर क्यों टांगा है? बीरबल ने उत्तर दिया, अगर नदी के किनारे जलते दीपक की गर्मी से आदमी को रात भर गर्मी मिल सकती है, तो यह खिचड़ी भी पक जाएगी। इस तर्क से अकबर समझ गए कि गरीब व्यक्ति निर्दोष है और उन्होंने उसे इनाम देने का आदेश दिया। गधा और बीरबल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कोई आदमी बुद्धिमान है या मूर्ख? बीरबल ने कहा, महाराज, यह बहुत ही सरल है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा तर्कसंगत बात करेगा, जबकि मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे कुछ भी कह सकता है। अकबर ने इस पर एक परीक्षा ली। उन्होंने बीरबल से कहा कि वह दरबार में सबसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढे। बीरबल ने दरबार में सभी से बात की और अंततः एक आदमी को चुना। उसने अकबर से कहा, यह व्यक्ति सबसे मूर्ख है। अकबर ने पूछा, क्यों? बीरबल ने कहा, महाराज, इसने कहा कि वह एक गधे को ताज पहनाकर राजा बना सकता है। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से सभी को हंसाया और अकबर को भी यह समझाया कि एक व्यक्ति की मूर्खता को पहचानना इतना भी कठिन नहीं है। अकबर की अंगूठी। एक बार अकबर ने अपनी अंगूठी खो दी और पूरी दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह अंगूठी ढूंढे। बीरबल ने तुरंत सभी दरबारियों को लाइन में खड़ा कर दिया और कहा, जिस व्यक्ति ने अंगूठी चुराई है, उसकी दाढ़ी में तिनका होगा। यह सुनते ही एक दरबारी ने अपने दाढ़ी को छूने का प्रयास किया। बीरबल ने उसे पकड़ा और अकबर के सामने प्रस्तुत किया। दरबारी ने अपराध स्वीकार किया और अंगूठी लौटा दी। बीरबल और नसीब का खेल। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या नसीब और मेहनत का कोई संबंध होता है? बीरबल ने कहा, महाराज, नसीब और मेहनत दोनों का अपना अपना महत्व है। अकबर ने इस बात को लेकर बीरबल को चुनौती दी और कहा कि वह इसे सिद्ध करके दिखाएं। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने एक किसान को बुलाया और उसे एक खेत में काम करने को कहा। बीरबल ने खेत में एक जगह पर सोने की अशर्फियां छिपा दीं। किसान ने अपनी मेहनत से खेत की खुदाई की और अंततः उसे सोने की अशर्फियां मिल गईं। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह किसान अपनी मेहनत से नसीब का फल प्राप्त कर रहा है। यदि उसने मेहनत नहीं की होती तो उसे ये अशर्फियां नहीं मिलती। इस प्रकार बीरबल ने यह सिद्ध किया कि नसीब और मेहनत का गहरा संबंध होता है और केवल मेहनत से ही नसीब का फल प्राप्त किया जा सकता है। बीरबल की न्यायप्रियता। एक बार एक महिला दरबार में आई और उसने बीरबल से कहा कि उसका बेटा गायब हो गया है। बीरबल ने महिला से पूछा कि वह क्या चाहती है। महिला ने कहा कि वह अपने बेटे को ढूंढने में उसकी मदद करें। बीरबल ने तुरंत ही अपने जासूसों को आदेश दिया और कुछ ही समय में महिला का बेटा मिल गया। बीरबल ने महिला से पूछा कि उसका बेटा कहाँ गया था। महिला ने बताया कि वह बाजार में खेलते खेलते गायब हो गया था। बीरबल ने बेटे से पूछा कि वह कहाँ गया था।
बेटे ने कहा कि वह एक मिठाई की दुकान पर गया था और वहां पर खेलते खेलते खो गया। बीरबल ने मिठाई की दुकान के मालिक को बुलाया और उससे पूछा कि क्या उसने बच्चे को देखा था। दुकान के मालिक ने कहा कि हाँ, उसने बच्चे को देखा था, लेकिन वह उसके बाद कहाँ गया यह नहीं पता। बीरबल ने सभी तथ्यों की जांच की और पाया कि बच्चा वास्तव में बाजार में खो गया था और उसे किसी ने नहीं चुराया था। इस प्रकार बीरबल ने अपनी न्यायप्रियता का परिचय दिया और महिला को उसके बेटे से मिलवाया। अकबर ने बीरबल की इस न्यायप्रियता की सराहना की और उसे पुरस्कृत किया। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि वे नैतिकता, बुद्धिमत्ता और त्वरित सोच का भी आदर्श प्रस्तुत करती हैं। इन कहानियों के माध्यम से हम यह सीख सकते हैं कि कैसे चुनौतियों का सामना बुद्धिमत्ता और चतुराई से किया जा सकता है। बीरबल की कहानियां सदियों से लोगों को प्रेरित और मनोरंजन करती आ रही हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाती रहेंगी। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास में एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे एक सम्राट और उनके सलाहकार ने मिलकर समस्याओं का समाधान किया और न्याय की स्थापना की। अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन दरबार में दो व्यापारी आए। उनमें से एक का नाम रामलाल था और दूसरे का नाम श्यामलाल। रामलाल ने श्यामलाल पर आरोप लगाया कि उसने उसकी बहुमूल्य अंगूठी चोरी की है। रामलाल ने बताया कि वह अपनी अंगूठी एक पोटली में रखकर सोया था और जब वह जागा तो पोटली खुली हुई थी और अंगूठी गायब थी। उसने श्यामलाल पर शक जताया क्योंकि वह उसी रात उसके घर पर ठहरा हुआ था। श्यामलाल ने इस आरोप को सिरे से नकार दिया और कहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। समाधान की खोज: अकबर ने इस मामले की जांच करने का आदेश दिया और बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को ध्यान से सुना और फिर एक अनोखी योजना बनाई। उसने कहा कि वे अगली सुबह सभी व्यापारियों को दरबार में उपस्थित होने के लिए कहें। अद्वितीय योजना: अगले दिन जब सभी व्यापारी दरबार में इकट्ठा हुए, बीरबल ने एक अजीब घोषणा की। उसने कहा, मेरे पास एक जादुई छड़ी है। यह छड़ी चोर को पहचान लेगी। जब चोर इस छड़ी को छुएगा तो यह 1 इंच लंबी हो जाएगी। उसने सभी व्यापारियों को लाइन में खड़ा किया और हर एक को छड़ी छूने को कहा। जादू की छड़ी। जब सभी व्यापारियों ने छड़ी छू ली, बीरबल ने घोषणा की कि वे अगले दिन फिर से दरबार में आएंगे। अगले दिन बीरबल ने सभी व्यापारियों से अपनी हथेलियां दिखाने को कहा। उसने पाया कि श्यामलाल की हथेली में हल्का काला निशान था। बीरबल ने कहा, यह निशान ही साबित करता है कि श्यामलाल ही चोर है। सत्य का उद्भेदन: बीरबल ने समझाया, यह छड़ी सामान्य छड़ी थी, लेकिन मैंने कहा था कि यह चोर को पहचान लेगी। जो निर्दोष थे उन्होंने बिना किसी डर के छड़ी को छू लिया, लेकिन चोर डर के मारे छड़ी को धोखा देने के लिए काला रंग लगाकर अपनी हथेली को रंगने का प्रयास किया। यही कारण है कि श्यामलाल की हथेली पर काले रंग का निशान है। न्याय का निर्णय: इस चतुराईपूर्ण योजना के बाद श्यामलाल ने चोरी करना स्वीकार किया और रामलाल की अंगूठी उसे लौटा दी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे दरबार में एक बार फिर सम्मानित किया। अन्य प्रमुख कहानियां: बीरबल की खिचड़ी। एक बार अकबर और बीरबल सर्दियों की रात में यमुना नदी के किनारे घूम रहे थे। अकबर ने कहा कि इस ठंडे पानी में रात भर कोई नहीं रह सकता। बीरबल ने कहा कि लोग ऐसा कर सकते हैं अगर उनके पास पर्याप्त प्रेरणा हो। अकबर ने इस पर एक चुनौती रख दी और घोषणा की कि जो व्यक्ति पूरी रात पानी में बिताएगा उसे इनाम मिलेगा। एक गरीब आदमी इस चुनौती को स्वीकार करता है।
वह पूरी रात नदी के ठंडे पानी में बिताता है और सुबह अकबर के सामने उपस्थित होता है। अकबर उसे देख हैरान रह जाते हैं और इनाम देने का वादा पूरा करते हैं। लेकिन दरबार के कुछ दरबारियों ने उस व्यक्ति पर धोखा देने का आरोप लगाया, यह कहते हुए कि उसने रात को किनारे पर जलते दीपक को देखकर गर्मी प्राप्त की। अकबर ने इस बात को स्वीकार किया और उस व्यक्ति को दोषी मान लिया। लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई से स्थिति को संभाला। उसने एक खिचड़ी पकाने का नाटक किया और अपने बर्तन को ऊंचे स्थान पर टांग दिया। जब अकबर ने देखा कि खिचड़ी पक नहीं रही है, तो उन्होंने बीरबल से पूछा, बर्तन इतने ऊंचाई पर क्यों टांगा है? बीरबल ने उत्तर दिया, अगर नदी के किनारे जलते दीपक की गर्मी से आदमी को रात भर गर्मी मिल सकती है, तो यह खिचड़ी भी पक जाएगी। इस तर्क से अकबर समझ गए कि गरीब व्यक्ति निर्दोष है और उन्होंने उसे इनाम देने का आदेश दिया। गधा और बीरबल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कोई आदमी बुद्धिमान है या मूर्ख? बीरबल ने कहा, महाराज, यह बहुत ही सरल है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा तर्कसंगत बात करेगा, जबकि मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे कुछ भी कह सकता है। अकबर ने इस पर एक परीक्षा ली। उन्होंने बीरबल से कहा कि वह दरबार में सबसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढे। बीरबल ने दरबार में सभी से बात की और अंततः एक आदमी को चुना। उसने अकबर से कहा, यह व्यक्ति सबसे मूर्ख है। अकबर ने पूछा, क्यों? बीरबल ने कहा, महाराज, इसने कहा कि वह एक गधे को ताज पहनाकर राजा बना सकता है। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से सभी को हंसाया और अकबर को भी यह समझाया कि एक व्यक्ति की मूर्खता को पहचानना इतना भी कठिन नहीं है। अकबर की अंगूठी। एक बार अकबर ने अपनी अंगूठी खो दी और पूरी दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह अंगूठी ढूंढे। बीरबल ने तुरंत सभी दरबारियों को लाइन में खड़ा कर दिया और कहा, जिस व्यक्ति ने अंगूठी चुराई है, उसकी दाढ़ी में तिनका होगा। यह सुनते ही एक दरबारी ने अपने दाढ़ी को छूने का प्रयास किया। बीरबल ने उसे पकड़ा और अकबर के सामने प्रस्तुत किया। दरबारी ने अपराध स्वीकार किया और अंगूठी लौटा दी। बीरबल और नसीब का खेल। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या नसीब और मेहनत का कोई संबंध होता है? बीरबल ने कहा, महाराज, नसीब और मेहनत दोनों का अपना अपना महत्व है। अकबर ने इस बात को लेकर बीरबल को चुनौती दी और कहा कि वह इसे सिद्ध करके दिखाएं। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने एक किसान को बुलाया और उसे एक खेत में काम करने को कहा। बीरबल ने खेत में एक जगह पर सोने की अशर्फियां छिपा दीं। किसान ने अपनी मेहनत से खेत की खुदाई की और अंततः उसे सोने की अशर्फियां मिल गईं। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह किसान अपनी मेहनत से नसीब का फल प्राप्त कर रहा है। यदि उसने मेहनत नहीं की होती तो उसे ये अशर्फियां नहीं मिलती। इस प्रकार बीरबल ने यह सिद्ध किया कि नसीब और मेहनत का गहरा संबंध होता है और केवल मेहनत से ही नसीब का फल प्राप्त किया जा सकता है। बीरबल की न्यायप्रियता। एक बार एक महिला दरबार में आई और उसने बीरबल से कहा कि उसका बेटा गायब हो गया है। बीरबल ने महिला से पूछा कि वह क्या चाहती है। महिला ने कहा कि वह अपने बेटे को ढूंढने में उसकी मदद करें। बीरबल ने तुरंत ही अपने जासूसों को आदेश दिया और कुछ ही समय में महिला का बेटा मिल गया। बीरबल ने महिला से पूछा कि उसका बेटा कहाँ गया था। महिला ने बताया कि वह बाजार में खेलते खेलते गायब हो गया था। बीरबल ने बेटे से पूछा कि वह कहाँ गया था। बेटे ने कहा कि वह एक मिठाई की दुकान पर गया था और वहां पर खेलते खेलते खो गया। बीरबल ने मिठाई की दुकान के मालिक को बुलाया और उससे पूछा कि क्या उसने बच्चे को देखा था। दुकान के मालिक ने कहा कि हाँ, उसने बच्चे को देखा था, लेकिन वह उसके बाद कहाँ गया,
यह नहीं पता। बीरबल ने सभी तथ्यों की जांच की और पाया कि बच्चा वास्तव में बाजार में खो गया था और उसे किसी ने नहीं चुराया था। इस प्रकार बीरबल ने अपनी न्यायप्रियता का परिचय दिया और महिला को उसके बेटे से मिलवाया। अकबर ने बीरबल की इस न्यायप्रियता की सराहना की और उसे पुरस्कृत किया। समाधान की खोज। अकबर ने इस मामले की जांच करने का आदेश दिया और बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को ध्यान से सुना और फिर एक अनोखी योजना बनाई। उसने कहा कि वे अगली सुबह सभी व्यापारियों को दरबार में उपस्थित होने के लिए कहें। अद्वितीय योजना। अगले दिन जब सभी व्यापारी दरबार में इकट्ठा हुए, बीरबल ने एक अजीब घोषणा की। उसने कहा, मेरे पास एक जादुई छड़ी है। यह छड़ी चोर को पहचान लेगी। जब चोर इस छड़ी को छुएगा तो यह 1 इंच लंबी हो जाएगी। उसने सभी व्यापारियों को लाइन में खड़ा किया और हर एक को छड़ी छूने को कहा। जादू की छड़ी। जब सभी व्यापारियों ने छड़ी छू ली, बीरबल ने घोषणा की कि वे अगले दिन फिर से दरबार में आएंगे। अगले दिन बीरबल ने सभी व्यापारियों से अपनी हथेलियां दिखाने को कहा। उसने पाया कि श्यामलाल की हथेली में हल्का काला निशान था। बीरबल ने कहा, यह निशान ही साबित करता है कि श्यामलाल ही चोर है। सत्य का उद्भेदन। बीरबल ने समझाया, यह छड़ी सामान्य छड़ी थी, लेकिन मैंने कहा था कि यह चोर को पहचान लेगी। जो निर्दोष थे उन्होंने बिना किसी डर के छड़ी को छू लिया, लेकिन चोर डर के मारे छड़ी को धोखा देने के लिए काला रंग लगाकर अपनी हथेली को रंगने का प्रयास किया। यही कारण है कि श्यामलाल की हथेली पर काले रंग का निशान है। न्याय का निर्णय। इस चतुराईपूर्ण योजना के बाद श्यामलाल ने चोरी करना स्वीकार किया और रामलाल की अंगूठी उसे लौटा दी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे दरबार में एक बार फिर सम्मानित किया। अन्य प्रमुख कहानियां। बीरबल की खिचड़ी। एक बार अकबर और बीरबल सर्दियों की रात में यमुना नदी के किनारे घूम रहे थे। अकबर ने कहा कि इस ठंडे पानी में रात भर कोई नहीं रह सकता। बीरबल ने कहा कि लोग ऐसा कर सकते हैं अगर उनके पास पर्याप्त प्रेरणा हो। अकबर ने इस पर एक चुनौती रख दी और घोषणा की कि जो व्यक्ति पूरी रात पानी में बिताएगा उसे इनाम मिलेगा। एक गरीब आदमी इस चुनौती को स्वीकार करता है। वह पूरी रात नदी के ठंडे पानी में बिताता है और सुबह अकबर के सामने उपस्थित होता है। अकबर उसे देख हैरान रह जाते हैं और इनाम देने का वादा पूरा करते हैं। लेकिन दरबार के कुछ दरबारियों ने उस व्यक्ति पर धोखा देने का आरोप लगाया, यह कहते हुए कि उसने रात को किनारे पर जलते दीपक को देखकर गर्मी प्राप्त की। अकबर ने इस बात को स्वीकार किया और उस व्यक्ति को दोषी मान लिया। लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई से स्थिति को संभाला। उसने एक खिचड़ी पकाने का नाटक किया और अपने बर्तन को ऊंचे स्थान पर टांग दिया। जब अकबर ने देखा कि खिचड़ी पक नहीं रही है तो उन्होंने बीरबल से पूछा, बर्तन इतने ऊंचाई पर क्यों टांगा है? बीरबल ने उत्तर दिया, अगर नदी के किनारे जलते दीपक की गर्मी से आदमी को रात भर गर्मी मिल सकती है तो यह खिचड़ी भी पक जाएगी। इस तर्क से अकबर समझ गए कि गरीब व्यक्ति निर्दोष है और उन्होंने उसे इनाम देने का आदेश दिया। गधा और बीरबल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कोई आदमी बुद्धिमान है या मूर्ख? बीरबल ने कहा, महाराज, यह बहुत ही सरल है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा तर्कसंगत बात करेगा, जबकि मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे कुछ भी कह सकता है। अकबर ने इस पर एक परीक्षा ली। उन्होंने बीरबल से कहा कि वह दरबार में सबसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढे। बीरबल ने दरबार में सभी से बात की और अंततः एक आदमी को चुना। उसने अकबर से कहा, यह व्यक्ति सबसे मूर्ख है। अकबर ने पूछा,
क्यों? बीरबल ने कहा, महाराज, इसने कहा कि वह एक गधे को ताज पहनाकर राजा बना सकता है। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से सभी को हंसाया और अकबर को भी यह समझाया कि एक व्यक्ति की मूर्खता को पहचानना इतना भी कठिन नहीं है। अकबर की अंगूठी। एक बार अकबर ने अपनी अंगूठी खो दी और पूरी दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह अंगूठी ढूंढे। बीरबल ने तुरंत सभी दरबारियों को लाइन में खड़ा कर दिया और कहा, जिस व्यक्ति ने अंगूठी चुराई है उसकी दाढ़ी में तिनका होगा। यह सुनते ही एक दरबारी ने अपने दाढ़ी को छूने का प्रयास किया। बीरबल ने उसे पकड़ा और अकबर के सामने प्रस्तुत किया। दरबारी ने अपराध स्वीकार किया और अंगूठी लौटा दी। बीरबल और नसीब का खेल। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या नसीब और मेहनत का कोई संबंध होता है? बीरबल ने कहा, महाराज, नसीब और मेहनत दोनों का अपना अपना महत्व है। अकबर ने इस बात को लेकर बीरबल को चुनौती दी और कहा कि वह इसे सिद्ध करके दिखाएं। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने एक किसान को बुलाया और उसे एक खेत में काम करने को कहा। बीरबल ने खेत में एक जगह पर सोने की अशर्फियां छिपा दी। किसान ने अपनी मेहनत से खेत की खुदाई की और अंततः उसे सोने की अशर्फियां मिल गईं। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह किसान अपनी मेहनत से नसीब का फल प्राप्त कर रहा है। यदि उसने मेहनत नहीं की होती तो उसे ये अशर्फियां नहीं मिलती। इस प्रकार बीरबल ने यह सिद्ध किया कि नसीब और मेहनत का गहरा संबंध होता है और केवल मेहनत से ही नसीब का फल प्राप्त किया जा सकता है। बीरबल की न्यायप्रियता। एक बार एक महिला दरबार में आई और उसने बीरबल से कहा कि उसका बेटा गायब हो गया है। बीरबल ने महिला से पूछा कि वह क्या चाहती है। महिला ने कहा कि वह अपने बेटे को ढूंढने में उसकी मदद करें। बीरबल ने तुरंत ही अपने जासूसों को आदेश दिया और कुछ ही समय में महिला का बेटा मिल गया। बीरबल ने महिला से पूछा कि उसका बेटा कहाँ गया था। महिला ने बताया कि वह बाजार में खेलते खेलते गायब हो गया था। बीरबल ने बेटे से पूछा कि वह कहाँ गया था। बेटे ने कहा कि वह एक मिठाई की दुकान पर गया था और वहां पर खेलते खेलते खो गया। बीरबल ने मिठाई की दुकान के मालिक को बुलाया और उससे पूछा कि क्या उसने बच्चे को देखा था। दुकान के मालिक ने कहा कि हाँ, उसने बच्चे को देखा था, लेकिन वह उसके बाद कहाँ गया यह नहीं पता। बीरबल ने सभी तथ्यों की जांच की और पाया कि बच्चा वास्तव में बाजार में खो गया था और उसे किसी ने नहीं चुराया था। इस प्रकार बीरबल ने अपनी न्यायप्रियता का परिचय दिया और महिला को उसके बेटे से मिलवाया। अकबर ने बीरबल की इस न्यायप्रियता की सराहना की और उसे पुरस्कृत किया। अन्य कहानियां। चतुराई का परीक्षण। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी चतुराई की कोई सीमा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चतुराई का परीक्षण कभी खत्म नहीं होता। अकबर ने इस बात को प्रमाणित करने के लिए बीरबल को एक चुनौती दी। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह दरबार के सभी दरबारियों को एकत्र करें और उनमें से सबसे चतुर व्यक्ति का चयन करें। बीरबल ने सभी दरबारियों को एकत्र किया और एक कठिन पहेली प्रस्तुत की। पहेली थी, एक नदी के किनारे 3 दोस्त खड़े थे। वे सब नदी पार करना चाहते थे, लेकिन उनके पास केवल एक नाव थी जो एक समय में केवल एक व्यक्ति को ही पार करा सकती थी। वे सभी दोस्त एक साथ नदी के दूसरे किनारे पर कैसे पहुंचेंगे? दरबारियों ने इस पहेली को हल करने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। तब बीरबल ने स्वयं इस पहेली को हल किया और बताया कि कैसे तीनों दोस्त एक एक करके नदी पार कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और यह प्रमाणित किया कि बीरबल की चतुराई की कोई सीमा नहीं है।